आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ छठ का एक छोटा सा ब्लॉग। वैसे ब्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे, लेकिन छठ का जिस दिन शाम का अर्घ होता है ना, उसी दिन हमारे यहाँ रामायण का पाठ भी शुरू हुआ था। तो बस मैं एक मेमोरी रखना चाहती थी अपने पास, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं खुद फ़ोटो शूट कर सकूँ। तो कई लोग के मोबाइल से ना मुझे कुछ फ़ोटो भी मिल गए थे और छोटे छोटे क्लिप्स भी मिल गए थे। तो उन्हीं को इकट्ठा करके मैंने एक छोटा सा ब्लॉगिंग वीडियो बनाया है, ताकि मेमोरी मेरे पास हमेशा रहे। ये वीडियो जो है ना, वो 7 तारीख की सुबह का है, करीब 9 बजे। यहाँ पे गुड़ और घी का ठेकुआ बनाया जा रहा है। चीनी का ठेकुआ तो एक दिन पहले ही बन गया था, लेकिन गुड़ और घी का जो ठेकुआ होता है ना, यही महाप्रसाद होता है और सूप में इसी को रखा जाता है। और ये ना उसी दिन बनाया जाता है जिस दिन शाम का अर्घ होता है। तो मेरी मम्मी और भाभी इसको बना रही थी, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गई थी और मैंने भी थोड़ा सा ही हेल्प किया था। और बाहर यहाँ पे राजा राम का दरबार सज गया था। पंडित जी ये पूजन कराने वाले हैं। पूजन मेरा बेटा करा रहा है, क्योंकि उसी का मन्नत था। मैं और मेरे पति भी इसमें बैठे हुए थे, क्योंकि हम लोग को गुरुमुख होना था। और पूजन के बाद ना हमारे जो गुरु जी थे, जिनसे हमको गुरुमुख होना था, वो आए हुए थे। सबसे पहले हमने उनका पैर धुला। और पैर धुलने के बाद ना उनकी एक अंगूठी को एक कटोरी भरी पानी में मैंने उसको डाल के रखा था, और यही जल हमें पीना था, क्योंकि गुरुमुख होने के बाद ना इसको पीना ज़रूरी होता है। मेरा निर्जला व्रत था, तो पंडित जी ने कहा कि दोनों लोग एक साथ पिए, तो इसीलिए हमने इसको रख दिया। दूसरे दिन हमने पिया था। गुरु जी को टीका लगाने के बाद मेरे पति ने उनको मिठाई खिलाई। मिठाई हमने थोड़ा ही इनको खिलाया था गुरु जी को, क्योंकि इनको शुगर है। और पानी पिलाने के बाद अब गुरु जी हमें मंत्र देंगे। तो पहले मेरे पति के कानों में गुरु जी ने मंत्र को कहा, उसके बाद मेरे कानों में। और जब मंत्र ये दे रहे थे ना गुरुजी, उस समय शंख भी बजाया जा रहा था, और जो रामायण वाले पंडित जी लोग थे ना, उधर बाजे भी बजा रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था ये सब ना, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी के मंत्र देने के बाद ना आरती शुरू हुआ, और आरती के बाद रामायण का पाठ शुरू हुआ। रामायण के पाठ को जिनको सुनना था वो बैठ के वहाँ सुन रहे थे, और हम लोग अंदर आ गए थे, क्योंकि हमें शाम को घाट पे भी जाना था। तो करीब ये 4 बजे का फ़ोटो है। 4 बजे हम घाट पे पहुँचे थे, और वहाँ पे जाके पहले हमने जो हमारी बेदी थी उसको हमने अच्छे से सजाया, दीपक जलाया। उसके बाद पानी में हम लोग गए संध्या अर्घ के लिए। सूर्यास्त होने तक ना सभी लोग इसी तरीके से पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना करते रहे। सूर्यास्त होने के बाद सब लोग पानी से बाहर आए। उसके बाद घर के सभी लोग और बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाया। बच्चे भी पानी में जा जा के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। 1-2 क्लिप मेरे पास था, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। और उसके बाद हम वापस घर आए। शाम करीब 7:30 बज रहे थे, और इस टाइम पे राजा राम और माता जानकी की शादी का समय था, और मिथिला आए हुए थे राम जी। और उस समय पाँव पखारन का समय था, और भगवान का पाँव पखारा जा रहा था। तो पंडित जी सभी को बुला रहे थे कि इस समारोह में सब लोग शामिल हो, राजा राम की शादी होने जा रही है। और इस समय इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सारी तैयारी पूरी होने के बाद हम लोग यहाँ पे आए। उसके बाद अच्छे से पंडित जी ने जैसे जैसे कहा पाँव पखारने के लिए, गाना वगैरह पंडित जी ने गाया, और सभी लोग ताली बजा के खूब झूम रहे थे। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए, क्योंकि हमें कोसी भी भरना था। शाम के अर्घ के बाद ही कोसी भरा जाता है। तो बीच में ये हमारा डाइनिंग एरिया है, तो थोड़ा बड़ा एरिया है ये, लेकिन इसका डाइनिंग टेबल वगैरह जो भी सोफ़ा कुर्सी था वो सब हमने हटा दिया था, ताकि अच्छा सा स्पेस मिल सके हमें, और यहाँ अच्छे से बैठ के यहाँ पूजा किया जा सके। यहाँ मैं 2 कोसी भर रही हूँ, तो 6-6 दिए का 2 घड़ा और 12 गन्ना मैंने लिया था। 1 गन्ना इसमें कम था। दुकान वाले भैया ने शायद काउंटिंग गलत कर दिया, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो गन्ने पे अच्छे से हमने साड़ी से लपेट दिया है, और इसमें खोइछा बांध दिया है, क्योंकि छठी मैया का खोइछा बांधा जाता है। घड़े में जो दिया है उसको हमने जला दिया है। मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है। जो घड़ा है ना, जिसके नाम से मन्नत होता है या जिसका कोसी भरा जाता है ना, उसी को भरना होता है। तो पहला घड़ा मेरा बेटा भर रहा है। तो नए चावल का चूड़ा और चावल का आटे का जो कसार बनता है, वो ठेकुआ और फल वगैरह से इस घड़े को भरना है। तो 6 बार इसमें डाल के घड़े को भरा जाता है। तो मेरे बेटे ने तो 6 बार डाल के इसको भर दिया। उसके बाद इसको हमने ढक दिया। जो दूसरा कोसी था ना, वो मेरी बेटी को भरना था, लेकिन उसके हाथ छोटे छोटे थे ना, तो सिर्फ 6 बार थोड़ा थोड़ा करके उससे हमने डलवा दिया। बाकी का घड़ा मैंने भर के इसको कवर कर दिया। कोसी भरने के बाद 5 या 7 जितनी औरतें मिल जाए सुहागिन, उनके आंचल में कसार, चूड़ा और ठेकुआ दिया जाता है। सिंदूर लगाया जाता है, और रात को 2:30 बजे के करीब जो ये कोसी वाला घड़ा है ना, उसको जहाँ हमारी बेदी बनी होती है वहाँ पे ले जाके जल में छुआ के वापस घर ले आया जाता है। ये फ़ोटो सुबह का है। करीब 4 बजे करीब हम घाट पे पहुँचे थे प्रातः अर्घ के लिए। दिया बत्ती सब जलाने के बाद अपनी बेदी पे हम भी पानी में खड़े हो गए थे और सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन सूर्योदय ना
करीब 5:10 पे हुआ था और 5:15 पे हम लोगों ने अर्घ दिया था, क्योंकि सूर्यदेव अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। सामने बड़ा सा मकान था। जब थोड़ी ऊपर आए ना, उसके बाद हम लोगों ने अर्घ दिया। अर्घ के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद कुछ खाया पिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो खिंचवाए, क्योंकि थोड़ी मेमोरी रहती है ना, तो बाद में देखने में बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में आते समय भी हम लोगों ने वीडियो बनाया। 2 मंदिर बीच में पड़े थे, दोनों मंदिर हम लोग गए थे और वहाँ पे भी जाके ना मंदिर में हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाया। हमारे मोहल्ले में ना गोपाल मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर का बाहर से तो हम लोगों ने फ़ोटो नहीं लिया, लेकिन मंदिर में जाके हम थोड़ी देर बैठे भी रहे और वहाँ फ़ोटो भी खिंचवाए। बहुत शांति मिलती है वहाँ पे, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर से वापस आने के बाद एक दूसरे को हमने सिंदूर लगाया, खोइचा भरा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फलाहार किया, क्योंकि अभी यहाँ पे हवन बाकी था। हवन करीब 11 बजे शुरू हुआ, क्योंकि 11 बजे रामायण पाठ शुरू हुआ था, तो पुण्य भी 11 बजे हुआ। थोड़ा थोड़ा जितने लोग भी आए हुए थे, घर के बाहर के सभी लोगों ने उसमें हवन डाला और पंडित जी मंत्र माइक से बोल रहे थे और हम लोग हवन डाल रहे थे। मेरे पति घी डाल रहे थे और मैं यहाँ पे ना अभी नवग्रह की लकड़ी डाल रही हूँ इसमें। और हवन जब पूर्ण हो गया, उसके बाद हम लोग अंदर आए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया हम लोगों ने। उसके बाद शाम को अभी प्रसाद बनने वाला था, क्योंकि रामायण का जब पाठ होता है ना, तो शाम को भोजन कराया जाता है रामायण पाठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। और ये एक प्रसाद के रूप में ही सब लोग ग्रहण करते हैं इसको। इस प्रसाद को खाने के लिए ना किसी को 10 बार निमंत्रण नहीं देना पड़ता, जैसे शादी ब्याह में देना पड़ता है। बस आप एक बार किसी को बोल दीजिए ना, हमारे यहाँ रामायण के पाठ का भोज है, तो सब लोग आ जाते हैं भगवान के नाम पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और सच में ये खाना इतना टेस्टी बनता है ना कि आप यकीन मानिए, शादी ब्याह में आप कुछ भी बना दीजिए ना कुछ कमी रह ही जाती है। लेकिन जब कुछ पूजा पाठ होता है ना, तो खाना अपने आप ही इतना टेस्टी बन जाता है ना, जैसे लगता है भगवान खुद सब कुछ संभाल रहे होते हैं। मेरे पास सिर्फ 7:30 बजे का क्लिप था, उसके बाद का ना वीडियो ना फ़ोटो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो जितना था बस मैंने उतना ही आप लोग के साथ शेयर किया है। बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खाया। जैसे जैसे लोग आ रहे थे खाना खा के अपने घर जा रहे थे भगवान को प्रणाम करके। और हमने छठ और रामायण का जो मनभोग होता है ना, वो एक जगह हमने छोटे छोटे पैकेट में बांध के रखा था, ताकि जो लोग बड़े बुजुर्ग घर से नहीं आ पाए थे ना, उन तक भी प्रसाद पहुंच सके। वो श्री राम और छठी मैया की कृपा से हमने जो अनुष्ठान किया था ना, वो अच्छे से पूर्ण हुआ। भगवान सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखे।